अब इस वीडियो में मैं अगली 3 पंक्तियों की व्याख्या लेकर आई हूँ। पहले पंक्ति में जो मैंने यह है भारत देश हमारा की व्याख्या की थी और 3 पंक्तियाँ बाकी थी। अब आगे की 3 पंक्तियों को देखते हैं। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह ज्ञान हमारा। है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। अब जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे 3 पंक्तियों में कि इन पंक्तियों में कवि सुब्रमण्यम भारती हमें देश की महिमा, हमारे भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। वह कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह हमारा वही भारत देश है जहाँ पर पूर्ण रूप से ज्ञान देने का एक पवित्र घर है। मतलब इस भारत को एक घर के समान कहते हैं जहाँ पर कई तरह के ज्ञान हमें मिलते रहते हैं। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। यह वही भारत देश है जहाँ पर बुद्ध देव जैसे ऋषि मुनि ने आकर अपनी चिंतन को अंजाम दिया। उसने एक इस समाज के कल्याण के लिए एक योगदान दिया। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह हमारा भारत प्राचीन संस्कृतियों को साथ लेता हुआ आगे बढ़ रहा है और अपने इस देश की महिमा के गीत गाया जा रहा है। मतलब इस देश में कई ऐसे प्राचीन समय में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसे हम आज भी याद करके उसकी महिमा का बखान करते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह उन प्राचीन बातों को याद करके, उन पुरातन बातों को याद करके वह हमेशा उसका गुणगान हम गाते रहेंगे, करते रहेंगे। है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। हमारे समान, हमारे भारत देश के समान कोई और दूसरा देश नहीं है और यह हमारा प्यारा भारत देश सभी देशों से अनोखा देश है। अगले पंक्ति में देखते हैं। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उसे देख भयभीत ना होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न गर्हित कर्म करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। अब इन पंक्तियों में सुब्रमण्यम भारती भारत की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि विघ्नों मतलब तो मुश्किलों होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। विघ्नों का दल चढ़ आए तो अगर हमारे ऊपर कई बड़ी बड़ी मुसीबतें या संकट आ जाए तो उन विघ्नों को देखकर, उन मुश्किलों को देखकर हम भयभीत, हम डरेंगे नहीं। अब न रहेंगे दलित हीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। अब वह कहते हैं, अब यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती कहते हैं कि अब हम उस गरीबों के अब हम छोटी छोटी जातियों के रूप में बंटकर और गरीबी के कारण किसी दूसरे के सामने अपना सिर नहीं झुकने देंगे। मतलब जो छोटे जाति बड़ी जाति का जो भेदभाव होता है वह यहाँ पर कवि कहते हैं कि इन छोटे छोटे जातियों के नाम पर हम किसी के सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न गर्हित कर्म करेंगे। छोटे क्षुद्र मतलब छोटा बोला गया है। छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करने के कारण कोई भी गलत कार्य हम नहीं करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। यह हमारी भारत माता एक पुण्य भारत माता के पुण्य भूमि है और इसका सर हम किसी दूसरे के सामने झुकने नहीं देंगे। हम जग की हम तो भीख न लेंगे, मतलब दूसरे की हम कभी सहायता नहीं लेंगे, अपने देश को कभी उनके सामने झुकने नहीं देंगे, नीचा नहीं होने देंगे। अगले पंक्ति में देखते हैं। मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है। आर्य भूमि उत्कर्ष मैया, गूंजेगा यह गान हमारा। कौन करेगा समता इसकी,
महिमामय यह देश हमारा। इन पंक्तियों में सुब्रमण्यम भारती हमारे भारत देश की विशेषता का बखान करते हुए कहते हैं, इसके गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह भारत पहले लाइन में है जैसा, मिश्री मधु मेवा फल सारे देते हमको सदा यही है। हमारी भारत भूमि के द्वारा ही हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं और हमें खाने के लिए अन्न मिलता है। हमें पेट भरने के लिए इस भारत भूमि से ही हमें अन्न मिलता है। कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है। यह भारत माता हमारे पेट भरने के लिए कई तरह के अन्न, फल फूल और अमृत के समान मीठे दूध की धारा हम पर लुटा रही है। मतलब कहने का आशय यहाँ पर कवि का यह है कि सभी चीज़ों की पूर्ति हमारी इस भारत माता की भूमि पर ही हो रही है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह गूंजेगा यह गान हमारा। यह आर्यों की भूमि जिसमें कई चीज़ों आर्यों की भूमि जिसमें कई उन्नत चीज़ इस देश में होते रहे हैं, कई चीज़ों का निर्माण होता रहा है। गूंजेगा यह गान हमारा। यह आर्यों की भूमि की बखान हमेशा हमारे इस संसार में होती रहेगी। हमारे भारत की महिमा का गुणगान पूरे विश्व में हमेशा होता रहेगा। कौन करेगा समता इसकी, महिमामय यह देश हमारा। इस भारत देश की बराबरी और कोई दूसरा देश कौन कर सकता है या क्या कर सकता है। महिमामय यह देश हमारा, यह हमारा भारत देश महान देश है। और इस तरह यह पाठ आपका पूरा होता है, यह कविता आपका पूरा होता है। और अब इस पाठ के शब्दार्थ, कविता और चित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्न उत्तर को लेकर। धन्यवाद।